हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 दिया है यदि एक्स इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब असंतत है। तो हमें करना क्या होगा, जो फंक्शन है हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि f जिस पॉइंट पर हमें दिखाना है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और इक्वल टू फंक्शन की RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की राइट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तभी हम दिखा पाएंगे कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है यानी कि सतत है। अगर ये नॉट इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है यानी कि असतत है। तो हम देखेंगे कि जो फंक्शन है x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0। तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा फंक्शन को देखते ही, ठीक है। पर हमें निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड फंक्शन की हमें राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच जो हमारा पास बहुत छोटा संख्या है। तो हमें जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्लेन में जाएं तो 1 2, ठीक है। राइट का मतलब है यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो एफ हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 0 पे प्लस एच पे, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन पर हमें एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसमें एफ एक्स 0 यानी एक्स 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें 0 पुट करना पड़ता है। 0 जिस पॉइंट पे पुट कर रहे हैं ना वहाँ पे वैल्यू रखते हैं। जैसे कि अगर हमें एक्स बराबर 2 पे पुट करना होता तो हमें 2 प्लस एच रखते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इक्वल टू मॉड एच अपॉन एच। बट अब हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यूज होती है वो हमें पॉजिटिव लेनी पड़ती है, ठीक है ना। मॉड के अंदर कोई वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो एफ 0 प्लस एच इक्वल टू मॉड के बाहर, मॉड के अंदर जो है मॉड से बाहर निकलने वाली हर वैल्यू पॉजिटिव देता है यानी कि एच अपॉन एच यानी कि 1। तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू आई वो हमारे पास ये नहीं एच 1 आई यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई। तो हम इसी से ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू एफ बराबर 0 इक्वल नॉट इक्वल टू RHS है। अब हम वैसे तो निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट से, हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो पॉइंट है उसमें से
हम h को माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस h, ठीक है। तो x माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस 0 माइनस h, ठीक है। 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, चूँकि फंक्शन हमारा ये था एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f मॉड x माइनस 0 माइनस h अपॉन h, ठीक है ना। मॉड के बाहर जाएगी तो प्लस वैल्यू दे देगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल है। f 0 इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है, फलन जो है वो फलन असंतत फलन जो है असंतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है।